तो आज देखिए यहाँ पे हम स्टेशनरी पॉइंट सैडल पॉइंट का डिफरेंस समझेंगे और इससे रिलेटेड ये एग्जांपल बिल्कुल स्टार्ट से कांस्टेंट फंक्शन लेके लीनियर क्वाड एंड हायर ऑर्डर के यहाँ पे फंक्शन देखेंगे या इनफैक्ट बाकी किसी भी टाइप के फंक्शन आपके पास आ जाए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। अब ये देखें कि उस पॉइंट का आपकी डोमेन के अंदर, उस फंक्शन की डोमेन के अंदर होना ज़रूरी है। डोमेन वाला पोर्शन ही आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट्स में से, इन्हीं स्टेशनरी पॉइंट में से कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम सैडल पॉइंट कहते हैं जो आपके वहाँ पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा वो ना बना रहे हो। जैसे आपको पता है कि देखिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे ड्रा करूँ, मैं कहती हूँ मेरा फंक्शन जो है वो ऐसे जा रहा है, ये मेरा फंक्शन है। तो इसके अंदर ज़रा देखें, अब बाय ग्राफ देख रहे हैं, फिर हम थ्योरी मेथड से भी देख लेंगे। आपको पता है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो कहाँ पे ज़ीरो होता है। स्टेशनरी पॉइंट बेसिकली होता ही वही है जहाँ पे डेरिवेटिव आपका ज़ीरो हो जाए। सबसे पहले तो ज़ीरो पे तो आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ज़ीरो पॉइंट पे 0,0 आ रहा है। और दूसरा अगर आप देखें कि जो जहाँ पे आपकी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही होती है वहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो मतलब यहाँ से देखिए मुझे स्टेशनरी पॉइंट 2, 3 मिल गए। एक ये वाला, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ज़रा आप इसको देखें तो ये आपका मैक्सिमा बन रहा है, ग्लोबल नहीं है, लोकल है। और ये आपका क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। ये आपका लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा बन रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल भी वो हो सकता है। तो खैर आप ये देखें कि ये हमारे तीन, मैं इनको अगर नेम दूँ, ए, इसको बी और इसको सी का नेम दे दूँ, तो मेरे ये ए, बी और सी जो है ये तीनों के तीनों क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। बट इसी में से मेरा सैडल पॉइंट कौन सा होगा, ऐसा पॉइंट होगा जो मैक्सिमा मिनिमा ना हो। तो ज़रा देखें, ये जो ए पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट तो है, ये वैसा पॉइंट है जिसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, बट उसके साथ साथ ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा फंक्शन का है। तो अब मैक्सिमा मिनिमा का आपको आइडिया होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके आपको टेस्ट्स भी करवाए थे जिसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वैसे सिंपल बताना कैसे होता है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड इनफैक्ट nth डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है विद एग्जाम्पल, उसको हमने किया था। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये जब एग्जांपल हम करेंगे वो भी साथ साथ हम करते जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए हमने देख लिया स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होगा, वो स्टेशनरी पॉइंट होगा जो आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा ना दे रहा हो, या एक्सट्रीमा का मतलब यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। लोकल सिंपल मैक्सिमा भी आ सकता है और सिंपल मिनिमा भी हो सकता है। अब जब सिंबल की बात हो, वो बेसिकली आप जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं जो मोस्टली यूज़ होता है वो लोकल की बात ही होती है, क्योंकि लोकल के अंदर ही आपका ग्लोबल भी आ जाता है। जस्ट ग्लोबल की बात करें तो पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ पे पीक हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमा होता है, जो सबसे लो वैल्यू होता है वो आपका मिनिमा होता है। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो कहने का ये मतलब है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि लोकल के अंदर ही आपके ग्लोबल पॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो मोस्टली जो पेपर के अंदर भी पूछा जाए ये सिंपल मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो तो उसका मतलब लोकल ही होता है। क्लियर है, ग्लोबल को बहुत कम हम डिस्कस करते हैं। तो खैर सबसे पहले देखिए हमारी फर्स्ट वन एग्जांपल है, हमारे पास y=c कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन का देखिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो c कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो विद रिस्पेक्ट टू x, y कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लो तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है कांस्टेंट नंबर के लिए। तो इसके लिए आपका क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स जो होंगे आपके लिए वो क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ज़रा देखें कांस्टेंट फंक्शन का y=5 हो तो y=6, 7, y=-1, -2 कुछ भी आ जाए, y= जैसे मैं 2 की बात करूँ तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ रहा है। तो y=2 का ग्राफ देखें कैसे बनेगा, हमेशा ये पैरेलल होता है एक्सिस, ना इसके अंदर मैक्सिमा है ना इसके अंदर मिनिमा आ रहा है, तो ये आपके सैडल पॉइंट भी हो जाएंगे। तो आप यहाँ से रूल बना लें, आप इसको देख लें कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए उसके लिए ऑल सेट ऑफ रियल नंबर स्टेशनरी पॉइंट भी होते हैं, सैडल पॉइंट भी होते हैं। इनफैक्ट प्रीवियस जो हमने देखा था ये आपके स्टेशनरी से पहले कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देखा था, तो ये आपके ऑल रियल नंबर क्रिटिकल पॉइंट भी होते हैं, ये तीनों होते हैं। अब आ जाएँ उसके बाद लीनियर फंक्शन पे। लीनियर फंक्शन y=x कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये हो, इन जनरल कोई भी लीनियर फंक्शन हो। तो लीनियर फंक्शन के ग्राफ आपको पता है ऐसे होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, या यहाँ पे y=x का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो y=x का ग्राफ ये आ रहा है।
तो इसके अंदर देखें कि सबसे पहले आप थ्योरी मेथड से अगर करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लें, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो मतलब 1 आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 1 आ गया। चाहे आप इसमें रियल नंबर पुट करें, 0 पुट करें, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, इनफैक्ट पूरे रियल लाइन में से रियल नंबर में से कुछ भी पुट करें, इसका डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। या कोई भी आप लीनियर फंक्शन ले उसका डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। तो हमें तो डेरिवेटिव उन पॉइंट पे चाहिए जहाँ पे डेरिवेटिव 0 आ जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन के अंदर कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, लीनियर फंक्शन के अंदर आपके पास कभी भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। नो स्टेशनरी पॉइंट जब नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें सैडल पॉइंट भी नहीं होगा। तो नो सैडल पॉइंट, अब हमने प्रीवियस देखा था कि उसके अंदर आपका क्रिटिकल पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लीनियर फंक्शन के अंदर ये तीनों पॉइंट्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, अब आ जाए क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले तो देखें क्वाड्रेटिक का आपको ग्राफ माइंड में होना चाहिए। जैसे लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ देखें कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे हो जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे, या इस टाइप के, मतलब कुछ इस टाइप के फंक्शन होते हैं। तो देखने की गौर करने की ये बात है कि अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल भी गया, इनफैक्ट स्टेशनरी पॉइंट मिल भी गया, तो वो या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी देखें, या मिनिमम वैल्यू होगी। तो मतलब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता सैडल पॉइंट का, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बट अगर ग्राफ से नहीं करना चाह रही, ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखते जाएं कि आपके जो यहाँ पे फंक्शन होते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस टाइप का होता है। एग्जैक्ट आपको ग्राफ नहीं पता, जैसे मैं ये वाला फंक्शन ड्रा करूँ x² - 2x + 3, इसका ग्राफ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना आइडिया है कि क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। अच्छा खैर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लें तो ये 2x आ जाएगा -2, 3 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से 2 कॉमन लें, x - 1। अब स्टेशनरी पॉइंट वो था जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए, तो यहाँ से आप फाइंड करें तो ये 0 = x - 1। इनफैक्ट ये x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डेरिवेटिव हमने 0 रिप्लेस किया तो हमें x की वैल्यू 1 मिली। तो मतलब x की वैल्यू 1 जो है ये हमारा क्या है, ये स्टेशनरी पॉइंट है। बट स्टेशनरी पॉइंट का डोमेन में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। तो ऑल सिर्फ रियल नंबर इसके डोमेन में इंक्लूड होंगे, तो 1 भी इसके डोमेन में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इसका स्टेशनरी पॉइंट आ गया। बट ये आपका अब सैडल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नहीं मिलता यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट कि ऐसा हो कि उसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा ज़रूर मिलेगा। बट हमें सैडल पॉइंट ये कहता है कि ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जो मैक्सिमा और मिनिमा ना हो। या आप इसको ग्राफ से नहीं कर रहे तो आप अपने मेथड से कर लें। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, सेकंड डेरिवेटिव भी पढ़ा हुआ है, बट वो मेरा पर्पज़ नहीं है करवाना, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लें। तो इस पॉइंट का अगर आप क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम अगर फाइंड करें तो वो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आपके देखेंगे उनके अंदर जो ये 1 होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। मतलब 1 पे हमें या तो मैक्सिमा मिल सकता है या हमें मिनिमा मिल सकता है। बट हमें सैडल पॉइंट ये कहते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? हाँ, क्यूबिक के अंदर जैसे ही क्यूबिक की बात आती है, आपको पता है क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे हो सकता है। या अगर मैं उसके बाद क्यूबिक के बाद मैं 7 पावर की बात करूँ तो उसके ग्राफ भी कुछ इस टाइप के होते हैं। मतलब इसके अंदर टोटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं इनके। तो इंक्रीजिंग के अंदर देखें आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलता। जैसे मैं y = x³ के ग्राफ की बात करूँ, ये है ना, तो इसमें लोकल मैक्सिमा ना मिनिमा आपको मिलता है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। बट आप देखेंगे इसके अंदर आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ y = x³ की, या इसके अंदर कुछ और कॉन्स्टेंट नंबर लगा दें, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें क्या आ रहा है, 3x² आ रहा है, ठीक है, आपके पास आ रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें स्टेशनरी पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको 0 पुट कर दें। तो मतलब ये x² = 0, तो मतलब x = 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/3 करें 0। तो मतलब x = 0 पे आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 मिल रहा है। जब मैं 0 पुट करूँगी तो y' जो है 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो हमें ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो मतलब यहाँ से हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। बट अब ज़रा देखें कि अगर ये स्टेशनरी पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, तो आप कह सकते हैं हमारा सैडल पॉइंट भी होगा। तो अब ज़रा देखें y = x³ का ग्राफ जो होता है वो ये होता है। अब ये फंक्शन आप ग्राफ से देखें तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर आप इसके करना भी चाह रहे हैं, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा फाइंड भी करना चाह रहे हैं, तो आप अपने मेथड से वहाँ पे कर सकते हैं।
तो खैर वो मैंने आपको देखिए करवाया, सेम यही एग्जांपल भी करवाई हुई है। देखिए अगेन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके अंदर आप क्या करते हैं। इसका आप लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लें। तो सेकंड डेरिवेटिव देखें क्या आएगा, ये 6x आएगा आपके पास। तो फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, y डबल डैश के अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव से जो पॉइंट निकला है वो पुट कर दें। तो 6 × 0 पुट करें तो ये 0। तो y डबल डैश का आंसर अगर ग्रेटर आ जाता तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलता, लेस के लिए मैक्सिमा मिलता, बट हमारा यहाँ डेरिवेटिव ही सेकंड 0 हो गया तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हमें थर्ड डेरिवेटिव की तरफ मूव करना पड़ता है। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव देखें फाइंड करें तो थर्ड डेरिवेटिव देखें 6 आ गया। अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आ जाए तो मतलब वहाँ पे आपको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, मतलब ना तो आपको लोकल मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है। तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, तो देखें यहाँ से हमें ना मैक्सिमा मिला ना मिनिमा मिला। तो अगर मैक्सिमा मिनिमा ना मिले तो नॉट एक्सट्रीम वैल्यू, तो मतलब वो आपका पॉइंट जो स्टेशनरी पॉइंट वो होना चाहिए लाजमी आ स्टेशनरी पॉइंट। पहली कंडीशन तो स्टेशनरी की है, अगर वो स्टेशनरी है उसके बाद लोकल मैक्सिमा मिनिमा, अगर वो नहीं है तो फिर वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो अब ये स्टेशनरी पॉइंट भी है, मैक्सिमा मिनिमा ना होने की वजह से ये आपका अब सैडल पॉइंट भी आ गया है। क्लियर हुआ। अच्छा अब आ जाएँ आप अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। x देखिए यहाँ पे हमें y पावर 4, अब हाईएस्ट पावर किसी भी टाइप के आ जाए तो मेथड सेम यही है। आप इसका सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। अच्छा अब ज़रा ये देखें कि y पावर 4 का ग्राफ जो होता है, जैसे स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे था, y पावर 4 का कुछ ऐसे हो जाएगा। कहने का ये मतलब है आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो जैसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिले तो वो जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो माइंड में रखें, आपका सैडल पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसके अंदर सैडल पॉइंट कंटेन नहीं करेंगे। आप इसको बाय मेथड भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इसका देखिए डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये 4x की पावर 3 माइनस 8 2 16x आ जाएगा। अब इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है तो 4 इनफैक्ट x भी कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो ये 4x इंटू एक्स माइनस 2 और ये x प्लस 2 आ जाएगा। अगर मैं 4 को लिख लूँ कि 2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें। अब इस डेरिवेटिव को हम 0 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से देखें ये 0 सेपरेट, ये सेपरेट 0, ये सेपरेट 0 दें तो यहाँ से x इक्वल 0 मिलेगा, यहाँ से x इक्वल 2 मिलेगा, यहाँ से x इक्वल -2 मिलेगा। तो मतलब इस एग्जाम्पल के देखिए हमें जो स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो हमने 0 रिप्लेस करके वैल्यू चेक की, वो 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2, 3 आपको यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट मिल गए। क्लियर है। अब आप अगर चेक करना चाह रहे हैं तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू के मेथड फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके आप देखें तो ना तो ये लोकल मैक्सिमा होंगे ना ये आपके पास लोकल मिनिमा होंगे। तो वहाँ से आप इन तीनों पॉइंट्स को चेक करें तो ये आपके या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बन जाएंगे, क्योंकि हमने देखा y पावर 4 हो या स्क्वायर हो दोनों के लिए ग्राफ जो होते हैं अप डाउन इस टाइप के होते हैं, मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएंगे। तो आप इसको क्या करें, इसको चेक करें, उसी डेफिनेशन से लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे। तो जब मिलते हैं तो मतलब वहाँ पर आपका कोई सैडल पॉइंट नहीं होता, मतलब इसके अंदर सैडल पॉइंट कोई नहीं आ रहा, स्टेशनरी पॉइंट इसके अंदर 3 आ रहे। तो ऐसा असाइनमेंट इसको रख लें। इसके आपने क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा, इनफैक्ट ये तीनों ही होंगे, इसमें से कोई एक लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, कोई मिनिमा हो जाएगा। तो इनफैक्ट मैक्सिमा 2 भी हो सकते हैं या मिनिमा 2 भी हो सकते हैं, या सारे मैक्सिमा हो सकते हैं या सारे मिनिमा भी हो सकते हैं। मतलब इन तीनों में से आपने चेक करना है कौन से मैक्सिमा कौन से मिनिमा है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे जो टॉपिक्स थे वो यहाँ पे कवर हो गए हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर एट अ टाइम मैं बहुत सारी एग्जांपल्स लूँगी, उसी के अंदर हम ये सैडल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारे एक साथ एक ही एग्जांपल पे हम वहाँ पे चेक करेंगे। जैसे कि ये आपकी एग्जांपल है, इसी के हम सैडल पॉइंट फाइंड करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, वहीं पर हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी फाइंड करेंगे ताकि सैडल पॉइंट मज़ीद अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करेंगे। इनफैक्ट सारा कुछ एक ही एग्जांपल पे जब अप्लाई होगा ना, फिर इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। उससे पहले आप ऐसे करें, वो एग्जांपल करने से पहले ये पूरे पॉइंट्स आपके जो ये लेक्चर्स हैं ये बहुत अच्छे से आप वहाँ पे प्रिपेयर कर लें ताकि जब एग्जांपल करें आपके कोई इशू ना हो। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।